दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ओम एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं एक कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आता हूं। आज फिर मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं और ये स्टोरी बड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिल्कुल साधारण एक आम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, अपना छोटा मोटा कारोबार करता है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने उन्होंने क्रिएट किया है। उस हस्ती का नाम बताने से पहले, उसकी कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रामायण की एक छोटी सी कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। रामायण की कथा बहुत कॉमन है, हम सब लोग रामायण की कथा को देखते हैं, बहुत बार हमने रामायण देखी है। उसमें एक प्रसंग आता है जब सीता को रावण उठा के ले जाता है, जो राम की पत्नी होती है, और राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए जंगल से जा रहे होते हैं। और रास्ते में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको रास्ते में एक बहुत बड़ा जो पक्षी है वो दिखाई देता है, जिसको जटायु कहते हैं। और वो जटायु उन्हें घायल अवस्था में मिलता है। तो जैसे ही ये उस बड़े से पक्षी को देखते हैं, जटायु को देखते हैं, उससे पूछते हैं कि उनकी ये हालत, घायल अवस्था में वो पड़े हैं, उनकी ये हालत कैसे हुई। तो वो फिर पूरा वृतांत राम जी को सुनाते हैं कि कैसे रावण सीता को लेके गया, किस दिशा में लेकर गया, और किस तरह से जटायु ने उनको रोकने की, रावण को रोकने की कोशिश करी। और उसी आपस में उनकी लड़ाई में, रावण और जटायु की लड़ाई में, रावण जटायु को घायल कर देता है और वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में होता है। तो राम जी को ये देख करके बहुत दुख होता है और ये बात करते करते जटायु के प्राण चले जाते हैं। तो जैसे ही जटायु के प्राण चले जाते हैं तो राम जी अपने भाई से कहते हैं, लक्ष्मण से, कि लक्ष्मण, ये एक बहुत ही पुण्य आत्मा है और इन्होंने अपना देह त्याग दिया है। अब ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने एक मृतक शरीर को, उसका दाह संस्कार कर करके उस पुण्य आत्मा को हमें सम्मान देना चाहिए। और खुद राम जी इस पक्षी की, इस जटायु की, जो अगर आप देखें एक मनुष्य में और एक पक्षी में कितना डिफरेंस है, उसके बावजूद भी, और वो भी भगवान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जटायु का देह संस्कार किया। एक प्रॉपर तरीके से, एक अपनी हिंदू रिवाज के हिसाब से उन्होंने रीति से उस पक्षी का दाह संस्कार किया। तो ये छोटी सी स्टोरी के साथ ही कहानी का जो शीर्षक था वो यही था कि हमें, हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक दिन मरता जरूर है। और उस मरने के बाद उसकी आत्मा जब उस शरीर से मुक्त हो जाती है तो हर एक शरीर को उसके दाह संस्कार की जरूरत है। वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो तो उसे जलाया जाता है, मुस्लिम हो और कोई कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन हो, तो उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ा एक संस्कार है, एक अधिकार है कि उसका दाह संस्कार, एक मृत व्यक्ति का दाह संस्कार होना चाहिए। आपने देखा होगा आज की इस भागदौड़ की दुनिया में ऐसी बहुत सी जानें हैं जो जाया होती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मृत हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाशें लावारिस पड़ी रहती हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे कुछ लोग समाज के अंदर हैं जो ऐसी लावारिस पड़ी लाशों का दाह संस्कार करने में सहयोग देते हैं, खुद के खर्चे से करते हैं। कई लोगों ने ऐसी संस्थाएं बनाई हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत हो गया, उसका कोई परिवार का नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो उस आत्मा, पवित्र आत्मा के शरीर का दाह संस्कार करते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति की स्टोरी लेकर आया हूँ। उनका नाम है सतीश चंद्र पांडे, जो उत्तराखंड एक छोटे से राज्य के एक छोटे से शहर रानीखेत के निवासी हैं।
और उन्होंने उनका एक छोटा मोटा कारोबार है, छोटा मोटा उनकी अपनी एक दुकान है, उनका कमाई का जरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी लाशों को ले जाने वाला कोई नहीं होता है। तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास किया कि वो ऐसे लावारिस जो आत्माएं चली जाती हैं, लावारिस लाशें होती हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं। और उन्होंने इसके लिए बड़ा संघर्ष करा। उन्होंने वहाँ पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनसे भी उन्होंने मदद ली, उसके लिए उन्होंने कोई एक जगह ली, लेकिन वो जगह भी उन्हें अभी कुछ समय पहले पता चला कि नहीं मिल पाई। तो उन्होंने अपने जो उनका दुकान का थोड़ा सा स्पेस था उसी के अंदर ही लकड़ियाँ रखने का और अपने जो दाह संस्कार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो रखते हैं। और जैसे ही इस तरह की उन्हें लोगों की लाशें मिलती हैं, वो उन्हें दफनाने का काम अपने एनजीओ के थ्रू करते हैं। और उनके साथ कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग उनसे जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इस कार्य के लिए उतना धन नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल से दाह संस्कार के लिए भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होता है मिनिमम। आपको लकड़ी चाहिए, आपको उसके लिए जो बांस के बने हुए डंडे हैं वो आपको लेकर जाने पड़ते हैं, जिसमें आप बॉडी को लेके जाते हैं, क्योंकि आपको और कपड़ा आपको चाहिए, पूरा ढक के आपको ले जाना है। तो जो एक रीति रिवाज होते हैं वो सारे आपको फॉलो करने के लिए कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा होता है। तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया और छोटे मोटे अखबारों में इनको सुर्खियाँ मिल गई, छोटे मोटे वेबसाइट में इनको कहीं पर लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। लेकिन मेरे नज़दीक ऐसे व्यक्ति जो इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी की देह को उसका अंतिम संस्कार का काम कर रहे हैं, उसमें उनका अपना कोई भी अपना सरोकार नहीं है, लेकिन समाज की सेवा करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं समाज के। इनकी एक छोटी सी कहानी है एक बार की, जब एक नेपाली परिवार रानीखेत में रहता था, उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और साथ में प्रेग्नेंट थी और 8 माह का एक बच्चा भी उनके पेट में था। तो सिचुएशन ऐसी आई कि परिवार बहुत गरीब था। आपको पता है नेपाली परिवार वहाँ पर आते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज करा सकें और प्रॉपर तरीके से शरीर जो है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, मर जाए, तो उनका दाह संस्कार के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। तो सिचुएशन ये थी कि इसकी बीवी की तबीयत खराब थी, पेट में 8 माह का बच्चा था। पत्नी की एक इच्छा थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसके पेट में जो बच्चा है उसको उसके साथ ना जलाए, क्योंकि हिंदू धर्म का एक इस तरह का रिवाज है, मान्यता है कि बच्चों का जो है उसको दफनाया जाता है और जो अडल्ट होते हैं उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है, उनको जलाया जाता है। ये उसकी इच्छा थी। अनफॉर्चुनेटली वो मर गई, उनका इलाज नहीं हो पाया। तो अब सिचुएशन इनके सामने ये आ गई कि अब ये बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर कैसे निकालें। तो सबसे पहले बड़ी मिन्नतें करी डॉक्टरों से इधर उधर कि इस बच्चे को निकाला जाए पेट से, क्योंकि एक मरती हुई आत्मा की एक अंतिम इच्छा थी। तो ये पांडे जी इसमें जुड़ गए, जो सतीश चंद पांडे जी हमने आपको बताया, वो इसमें जुड़ गए। उन्होंने अपने एक तो दोस्तों को बुला के लाए, जैसे तैसे समहाउ उस बच्चे को बाहर निकाला गया। उसके बाद 2 दाह संस्कार इन्होंने अपनी तरफ से करे। तो ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना थी उस समय रानीखेत की, जो इन्होंने कहीं पे उसका वृतांत किया है, कहीं पर लोगों को बताया है। तो आज ये अपने ऐसे काम को इन्होंने फिर भी जारी कर रखा हुआ है। कोरोना के टाइम पर भी कई ऐसे लावारिस लाशों को इन्होंने दफनाया है और मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने अब तक कम से कम 700 से 800 शवों को का दाह संस्कार ये कर चुके हैं। एक बहुत ही अति उत्तम काम कर रहे हैं, मीडिया में फेमस नहीं है, एक छोटे से कस्बे से आते हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है उसको एक बार सलूट करने का मेरा दिल करा और मेरी इच्छा हुई कि ये एक छोटे से शहर से हैं, इनका एक वीडियो बनाया जाए और इनको मैं और भी इनके लिए कुछ कैंपेन करके इनकी कुछ और फाइनेंशियल जो मदद हो सकती है उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ ही मैंने उसी पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया है
आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी उत्तराखंड के रानीखेत एरिया से हैं, उस एरिया से हैं और इनको जानते हैं, कृपया इनकी पूरी मदद करें और इनके इस महान कार्य के लिए इनको जितना सम्मान हो सके, ऐसे जो समाज के सेवक हैं, जो निस्वार्थ भाव से ऐसे कामों को कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ सम्मान, कुछ न कुछ पद, कुछ न कुछ उनकी जो व्यवस्था है, वो समाज के हर व्यक्ति की ये कर्तव्य है, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए और उसको उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ। आप ये वीडियो देखें, इसको शेयर करें, बड़ी मार्मिक स्टोरी है सतीश चंद्र पांडे जी की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि कुछ इस तरह की और महान लोग समाज में जो छोटे छोटे शहरों में होते हैं, बड़े काम कर रहे होते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे उसका इन्फॉर्मेशन दें। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में और स्टडी करके कुछ वीडियो बना के लाऊं। तब तक धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार, थैंक यू।